बिहेवियर ऑफ कंडक्टर को हम समझे तो हमें मालूम है कि कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस अवेलेबल रहते हैं, पर वो फ्री चार्जेस किसी पर्टिकुलर डिफाइंड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे होते। वजह क्या हो सकती है इसकी? वजह ये हो सकती है कि उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होगी, तभी तो उन चार्जेस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। और वो फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो चार्जेस मूव नहीं कर रहे, तो कोई करंट कॉन्स्टिट्यूट भी नहीं हो रहा है। मतलब अगर इस मेरे डिस्कशन से अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो वो ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती कंडक्टर के अंदर तो चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते और ऐसा नहीं होता। इसका मतलब कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। तो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर में मैं एक पॉइंट ये बता रही हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होती है। ठीक है, इसे हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं, वो ऐसे कि अगर एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे चार्जेस इंजेक्ट कर दिए जाएं, इलेक्ट्रॉन्स ही समझिए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर इंजेक्ट कर दिए जाएं कंडक्टर के अंदर तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे और मूव होते होते एक्सट्रीम एक दूसरे को रिपेल करते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे? सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर। सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर आने के बाद वो कंडक्टर की सरफेस को छोड़ के बाहर तो जा नहीं पाएंगे, तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिसाइड करते हुए पाए जाएंगे? सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर ही। मतलब अब मैं यहाँ पर दूसरा कंक्लूजन विड्रॉ कर रही हूं, वो ये कि कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस भी नहीं रहते हैं। कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस नहीं रहते हैं। कंडक्टर में अवेलेबल सारे फ्री चार्जेस जो होते हैं वो उसके सरफेस पर अवेलेबल रहते हैं। इनसाइड द कंडक्टर चार्जेस आर जीरो, बट कंडक्टर्स की सरफेस पर चार्ज डेंसिटी अवेलेबल होती है। मतलब सारे चार्जेस कहां पर अवेलेबल होते हैं? कंडक्टर्स के सरफेस पर। तो बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर में मैं दो कंक्लूजन्स विड्रॉ की हूं। पहला ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो है और कंडक्टर के अंदर इनसाइड द कंडक्टर नो चार्जेस आर देयर बट ऑल द चार्जेस आर अवेलेबल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब कंडक्टर के सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी अवेलेबल रहती है। ये हम कंडक्टर के इनसाइड की बात कर रहे हैं। अब कंडक्टर के इनर सरफेस पर, मतलब कहना चाहिए कंडक्टर के सरफेस पर अगर चार्जेस अवेलेबल है तो उन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, कंडक्टर के बाहर एग्जिस्ट कर सकती है बिकॉज ऑफ दीज सरफेस चार्जेस, ऐसा मैं मान रही हूं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमेशा कंडक्टर के नॉर्मल होगी आउटसाइड टू द कंडक्टर। इनसाइड टू द कंडक्टर अभी अभी कहा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। कंडक्टर के सरफेस पर चार्जेस है, इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट हो सकती आउटसाइड टू द कंडक्टर। ठीक है, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल ही एक्ट होगी, टेंजेंशियल नहीं एक्ट होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड खुद के चार्जेस की वजह से, कंडक्टर्स के खुद के चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टेंजेंशियल लगने लगी तो फिर वो फ्री चार्जेस कंडक्टर के मूव करने लगेंगे और करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब कंडक्टर के बाहर नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्ट कर सकता है, बट टेंजेंशियल कंपोनेंट सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर जीरो ही रहेगा, क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट करता तो कंडक्टर के सरफेस पे चार्जेस चलने लगते अपने आप, और ऐसा नहीं होता है। तो एक कंडक्टर की स्लैब, अगर मेरे पास एक स्लैब है कंडक्टर की, तो इस स्लैब के सरफेस पर पूरा चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होगा और टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होगा, पर नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्ट करेगा चारों तरफ। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि नंबर ऑफ चार्जेस कंडक्टर के सारे सरफेस पर रिसाइड करते हैं, सरफेस पर चार्ज डेंसिटी रो एस अवेलेबल रहती है। कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हमेशा जीरो होती है, आउटसाइड टू द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल वाला अवेलेबल रहेगा, टेंजेंशियल वाला अवेलेबल नहीं रहेगा। तो कंक्लूजन रो एस एग्जिस्ट कर रहा है, E इक्वल टू जीरो, इनसाइड द कंडक्टर जीरो है, और टेंजेंशियल कंपोनेंट टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो अवेलेबल रहेगी आउटसाइड टू द कंडक्टर वो
नॉर्मल कंपोनेंट के फॉर्म में ही अवेलेबल रहेगी। तो ये सारे कंक्लूजन्स बिहेवियर ऑफ कंडक्टर को समझाते हैं, जिसे मैं आगे एक एक करके बाउंड्री कंडीशंस में यूटिलाइज करूंगी।